काफ़ी सीनियर पदाधिकारी, साबका मंत्री, साबका विधायक आपके रूबरू हैं। प्रदेश अध्यक्ष गुलाम मीर साहब, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, ठाकुर बलवान सिंह जी बहुत ही पुराने हमारे साथी हैं, साबका विधायक जनशक्ति हैं। त्रिलोक सिंह बाजवा जी साबका MP हैं, मेंबर पार्लियामेंट। वेद महाजन जी हमारे साबका विधायक हैं। अशोक शर्मा जी मेरे सीनियर साथी हैं, साबका विधायक हैं, AICC विचार विभाग के कोऑर्डिनेटर भी हैं नेशनल। मनमोहन सिंह जी हमारे जनशक्ति हैं हेडक्वार्टर के। शाहनवाज चौधरी जी जनशक्ति हैं, DDC मेंबर हैं। इंदु पुआर जी साबका विधायक हैं और हमारी महिला अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर की। हमारे पीछे करण भगत जी हैं, शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं JKPCC के। गनी चौधरी साहब ज़िला पुंछ के अध्यक्ष भी हैं और DDC के इलेक्टेड मेंबर भी हैं पुंछ से। हमारी दीपिका रजावत जी नई स्पोक्स पर्सन हैं PCC की। कपिल सिंह जी आप जानते हैं, ये भी हमारे नवनियुक्त स्पोक्स पर्सन हैं। रजनीश शर्मा जी हमारे ट्रेजरर हैं PCC के। प्रणव शगोत्रा जी UK प्रेसिडेंट थे, अब दोबारा हमारे बीच में हैं। साहिल शर्मा भी हमारे नए स्पोक्स पर्सन हैं, आप जानते हैं, सोशल मीडिया में भी देखते हैं। विजय शर्मा जी सेवा दल के अध्यक्ष हैं। आज इस प्रेस वार्ता का मेन जो मकसद है कि हम आपके पास भी एक फरियाद लेकर के आपके सामने हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस हालात से सारे लोग जूझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे हमेशा सीधे रास्ते पे आतंकवाद के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ देश का झंडा बुलंद करके 70 साल से हम इस देश की रक्षा करते हैं और लोगों की बहबूदी के लिए, लोगों को भी सीधे रास्ते पे चलाने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानियाँ दी। आज भी एक दौर है, 3.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, यहाँ ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की क़यादत गांव-गांव, कोने-कोने में हमारे तमाम लीडर, कोई भी चुनाव हो, कोई भी मकसद हो, उसमें हमेशा हम आगे रहते हैं और देश का नुकसान ना हो, लोगों का नुकसान ना हो, छाती तान के कांग्रेस पार्टी जो है वो लोगों की नुमाइंदगी भी करती है, विपक्ष का रोल भी निभाती है, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का रोल भी निभाती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान, जब पाकिस्तान स्पॉन्सर मिलिटेंसी के साथ हमेशा हम लड़ते आए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है कि हमको सबको आना पड़ा। बीच बीच में इस 3-4 साल में भी हमारी जो क़यादत है, मीर साहब से लेकर के तमाम सीनियर लीडरशिप, कुछ लोग कैंपेन में बाहर भी हैं, साबका मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं और 4-4 बार कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके पास जो सिक्योरिटी का इंतजामात है, जहाँ उनकी सारी सिक्योरिटियाँ विड्रा कर ली जाती हैं और ऐसे लोग जो कि कल पैदा होते हैं, कोई पद पाता है, कोई पार्टी का पद पाता है, कोई सरपंच रहता है, कोई सरपंच भी नहीं बनता, लेकिन उनके पास पर्याप्त सिक्योरिटी जो है वो दी जाती है। और मैं सब कहूँगा कि ज़रूरत से ज़्यादा भी है, गाड़ियाँ भी हैं, सिक्योरिटी भी हैं और ऐसी लोग जो आउटफिट बनती हैं उनको इसी बहाने पे कि गाड़ी और सिक्योरिटी मिलेगी शायद बनती भी हैं और उनको मिलती है। तो कम से कम जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। हम भी सत्ता में हमेशा रहे, लेकिन विपक्ष हो या पक्ष हो, उसमें सिक्योरिटी के मामलात में पिक एंड चूज और सिलेक्टिव नहीं होता। लेकिन जो हम देख रहे हैं उसके बारे में हमारे अध्यक्ष हम सब की तरफ से आपके सामने, ताकि सरकार तक और गृह मंत्रालय जो जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, पहली बार हमें ज़रूरत पड़ी कि हम जोरदार तरीके के सामने ये इस बात समक्ष आए कि लोगों की तर्जमानी करते करते हमारे लोगों की जान खतरे में भी है। मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा कि आपको विस्तार से बताएं। थैंक यू रविंद्र शर्मा जी, आपने सब साथियों की इंट्रोडक्शन भी दी और मीडिया के साथियों का भी वेलकम किया। जैसे आपने खुद ही अपनी इंट्रोडक्शन में शुरू किया
शायद आज पहला मौका है पिछले 7 साल में, 2014 से लेकर आज तक पहला मौका है जब एक स्पेसिफिक विषय को लेकर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के तमाम तर मौजूद और अवेलेबल ओहदेदारान के समेत अपने मीडिया के साथियों के जरिए आज की मरकजी हुकूमत और रियासती एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताने के लिए आपके सामने आए हैं। जैसे रविंदर जी ने आपको खूबसूरती के साथ बताया कि कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है। कांग्रेस पार्टी देश में 137 साल उम्र की हो रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने फ्रीडम मूवमेंट में सर्वप्रथम रोल किया, देश की आजादी हासिल कराने में शहादतें दी, और हिस्ट्री गवाह है आजादी के बाद भी पिछले 60-70 सालों में हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी देश की एकता और अखंडता के लिए। और उसी कांग्रेस पार्टी को आज की हुकूमत किस नजर से देख रही है और किस बुनियाद पर जम्मू कश्मीर में वो जो सिक्योरिटी अपैरेट्स बना हुआ है, जो सिक्योरिटी ग्रिड इनका बना हुआ है, जो रोज तरमीमें कर करके हम नहीं खिलाफ हैं कि जो मौजूदा सरकार के पदाधिकारी हैं कि उनको सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए, या जो देश के खातिर जम्मू कश्मीर के अवाम के खातिर एक पॉलिटिकल प्रोसेस में है, उनको नहीं मिलनी चाहिए। मगर ये कहां का कानून है कि आप एक नेशनल पार्टी जिसने देश को आजादी दिलाई, आजादी के बाद भी देश को आसमानों में बातें करवाए और हमेशा लोगों के जो समस्याएं हैं, लोगों के जो इश्यूज हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी 24/7 जमीनी सतह से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, रीजनल लेवल पर अपना रोल अदा करती आई है। मुझे एक बात रविंदर जी की और आपको रिपीट करने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी नेगेटिव अपोजिशन का रोल कभी भी नहीं चलाया, डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल कभी नहीं चलाया। हम पर इल्जामात भी आते हैं कि कांग्रेस पार्टी वाइब्रेंट अपोजिशन शायद नहीं कर पा रही है। उसका वजह यही है कि हमने वो तरीके कभी अख्तियार नहीं किए जो हम पावर में होते थे। तो ये आज की पावर पार्टियां जब अपोजिशन में होती थी, जो सरकारों को डिस्टर्ब करती थी, सरकारी प्रोसेस को डिस्टर्ब करती थी, कांग्रेस पार्टी ने पहले से तय किया कि हम ऐसा कोई रोल नहीं करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर रियासत में किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो। वी शुड नॉट बी सीन मतलब फ्रंट रनर्स फॉर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन लॉ एंड ऑर्डर। और हमने एक वाजिब तरीके से लोगों की आवाज को बुलंद करने के तरीके लिए, चाहे हमने वो प्रोटेस्ट का रास्ता लिया, चाहे हमने धरनों का रास्ता लिया, जो जमहूरियत में अलाउड है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वो इख्तियार दिए हैं कि हम अपोजिशन की आवाज एक बेहतरीन तरीके से कर सकें और लोगों की आवाज बन सके। हमने लगातार वही एक रास्ता इख्तियार किया, हमने कभी भी डिस्ट्रक्टिव रास्ता इख्तियार नहीं किया। मगर उसका मतलब ये नहीं कि जो रातों रात पार्टियां पैदा की जाती है उनको स्टेट टैक्स पेयर के पैसे से बनी हुई प्रॉपर्टीज को उनको अलॉट किए जाएं। जो पार्टी अभी तक एक विधायक नहीं जम्मू कश्मीर में पैदा कर पाई और उनको 2-2, 4-4 सरकारी बंगले अलॉट किए जाएं प्राइम लोकेशंस पर, किस बुनियाद पर? और उनके एक एक अदना से अदना वर्कर को फुल्ली सिक्योरिटी से लेस किया जाता है। क्या खाली सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से उनको जनता एक्सेप्ट करेगी? क्या जनता उनको मानेगी कि ये बहुत अच्छे लोग हैं? उसी लिए ताजपोशियां करके उनको सारा सिस्टम फॉलो करता है। हम जितने लोगों को उनको देना हो दे दें, जनता अपने वक्त पर अपना फैसला करेगी।
वो इंसानों को देखकर, इंसानों के कर्म को देखकर, लीडरों के एक्टिविटीज को देखकर लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। वो सिक्योरिटी ग्रिड को इस्तेमाल करके कभी भी लोग उसको फॉलो नहीं करते। तो लिहाजा हमारी आज की जो मुख्यतः जो हमारी बात है, अभी हाल ही में J&K स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिव्यू के तौर पर जो भी उनका बना हुआ एक टीम है, उन्होंने जो उसमें रिव्यू लिया, उसमें तकरीबन कांग्रेस के तीन बार लेजिस्लेटर, कैबिनेट मिनिस्टर, फार्मर प्रेसिडेंट्स, फार्मर मेंबर पार्लियामेंट्स, जो आज के भी हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज है, उन सब को डिग्रेड कर दिया, उसमें डाउनग्रेड कर दिया उसमें, और उनको खतरात के बीच में एक किस्म से पर्दा उठा लिया। तो ये हम आज जोरदार तरीके से सरकार को बताना चाहते हैं और अपने अवाम को भी इस आपके जरिए हम आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार अवाम भी हमसे नाखुश रहती है कि शायद हम जानबूझकर नहीं उठते बैठते हैं। कई हमारे रियासत के, हमारे जम्मू कश्मीर के कई एरियाज में हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कर्स को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। अगर वो नुमाइंदगी लोगों की करना चाहते हैं, अगर लोगों की आवाज बनना चाहते हैं, कहीं पर डेथ हुई, कहीं पर कोई सोशल फंक्शन हो, अब ये कौन सा कानून है कि आपने जिले में किसी भी ओहदेदार को हफ्ते में एक दिन रखा है कि आप किसी एक दिन मोमेंट करेंगे, बाकी 6 दिन नहीं करेंगे। और जब आप देश और विदेशों के सामने जम्मू कश्मीर की पोजीशन रखते हैं, तो तब कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद सब बेहतर हो गया, सब चंगा हो गया। मगर जमीनी सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं, आप कश्मीर वैली के अंदर देख लीजिए, हमारे ओहदेदारों को एक हफ्ते में एक दिन, अगर उस दिन बारिश हो, अगर उस दिन फ्राइडे हो, अगर उस दिन सैटरडे संडे हो, लॉकडाउन हो, तो वो दिन भी गया। उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो फील्ड में जाएं। जबकि जो अभी पैदा ही नहीं हुए, जो अभी कभी पंच मेंबर भी नहीं बन पाए, सरपंच तो दूर की बात है, उनको हफ्ते के 7 दिन एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेट करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, आरओपी देती है, व्हीकल्स सरकार की यूज होती है, एस्कॉर्ट्स यूज होते हैं, एसएसपी और डीएसपीज लेवल के लोग एक अदना हुक्मरान एजेंसीज के पैदा किए लोगों को अकोमोडेट करते हैं, मतलब एस्कॉर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत मतलब नाकस चीज है जो हमारी रियासत में हो रहा है। हम आपके जरिए सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को आप इस तरह के अमलों से उनको आप पीछे नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस लोगों के दिलों में बसती है, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की जो पॉलिसीज है, वो हमेशा देश के लोगों ने और जम्मू कश्मीर के लोगों ने सराहा है। आप हमारी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करने से, आप हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ करने से, हमको लोगों तक आउटरीच करने में रोकने से कांग्रेस पार्टी को फैलने में रोक नहीं सकते हो। हमारे हजारों की तादाद में वॉलंटियर्स तमाम गांवों में, तमाम पोलिंग बूथ्स में अवेलेबल है। आप 4 रमन भल्ला साहब, मीर साहब, रविंदर शर्मा जी और हमारे साथियों को रोकने की कोशिश करोगे, उससे कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। ये एक सैलाब है, ये सैलाब की तरह जब निकलेगा तो आपको भी समझ आएगी। मोटे तौर पर हमारी यही गुजारिश है, हम अपील करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, उनके पूरे टीम को, आप धुनजरिया मत करिए। ये धुनजरिया से आपको वो फायदे नहीं होंगे जो आप चाहते हो, आपको बल्कि नुकसान होगा। और हम आपको कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें आप बराबर की कैटेगरीज बनाइए। जो 2 बार 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा है, वो ओथ के तहत में देश के लिए काम किया है, जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है। एक बार भी ओथ लेना उसके लिए उतना ही खतरा है जितना आपके आज के किसी भी बड़ी बड़ी बातें करने वाले के लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि हम अक्सर इन बातों को लेकर नहीं चलाते थे, मगर अब जब सिर से ऊपर पानी जा रहा है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की गलत पॉलिसीज को लेकर, और खासकर सिक्योरिटी के मामले में, अकोमोडेशन के मामले में, आज पहली बार
1964 के बाद आज पहला मौका है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को जो सिक्योरिटी के लिहाज से एक कमरा अलाट होता था जम्मू या श्रीनगर में, पिछले 5 साल से उन्होंने वो भी विड्रा किया। हमने उसके लिए बात नहीं की, वो चूंकि एक जाती मामला पड़ता था, एक पर्सन से रिलेटेड, मगर बात थी एक इंस्टीट्यूशन की। यहाँ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की भी हुकूमत रही, 77 में सबसे बड़े तादाद को लेकर वो हुकूमत में आए, मगर आमने सामने लड़ाई जंग लड़ने के बावजूद भी उन्होंने उस वक्त के पीसीसी प्रेसिडेंट मुफ्ती मोहम्मद सईद को एकोमोडेशन नहीं छीनी, सिक्योरिटी नहीं छीनी, जो आज भाजपा यहाँ पर कर रही है। तो इसलिए हम आपके जरिए से उनके तमाम उन एहलकारों को, उन ऑफिसर्स को जो उस कैटेगराइजेशन में बैठते हैं, जो अपने आप यूनिलेटरल फैसला करते हैं कि किसको हम कैटेगरी बढ़ाएंगे, किसको हम कैटेगरी घटाएंगे, किसके पास एक सिपाही, और वो भी प्योर पॉलिटिकल बेसिस पर, पार्टीजन बेसिस पर वो इस तरह के फैसले कर रहे हैं। ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर का अवाम इन चीजों से बाखबर है कि किस किस तरह के इकदामात ये सरकार उठा रही है, किस किस तरह से नए नए प्यादों को पैदा करके उनको स्टेट जो टैक्स पेयर है उसके पैसे का इस्तेमाल उनके गाड़ियों का, उनके एस्कॉर्ट्स का, उनके तेल का, उनके पानी का, वो सारा चीज सरकारी तौर स्पॉन्सर किया जाता है। वो जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है। सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि सरकार खत्म हुए तकरीबन अब 3 साल 3.5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में, और जो कुछ भी नहीं है, आज एमएलए भी नहीं है, वो आज भी मिनिस्ट्रियल बंगलों में बैठे हुए हैं। क्या उनसे कोई किराया मांग रहा है? क्या उनको किस कैपेसिटी में मिनिस्ट्रियल बंगलो अलाट किए बैठे हैं? तो हम इस पर आज सवाल उठाना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपकी बहुत तारीफें, आपकी जात को लेकर, आपके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को लेकर सब अक्रॉस द पार्टी सब लोगों ने तारीफ की है, मगर तारीफों का आप नाजायज मतलब मीनिंग मत निकालिए कि कांग्रेस पार्टी आपको सूखे में तारीफ करती रहेगी और आप हमारे ऊपर तलवार चलाते रहोगे। हम आपके जरिए ये अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर उस सिक्योरिटी सिस्टम को रिव्यू नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी बड़े तादाद पर सड़कों पर आएगी और अपने प्रदेश के लोगों के सामने अपनी बात रखेगी। फैसला करने वाली आने वाली जनता होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोई और सवाल पवाल हो किसी किस्म का, वो आपकी मर्जी है। इसी सिलसिले में अलग से कोई बाइट नहीं देंगे। अगर किसी को कोई भी सवाल है किसी कोरम में, आप अपनी बात रख सकते हैं। आज हमने फोकस किया है जो खतरे से हम जूझ रहे हैं। हमने आपको दरख्वास्त की कि सारे दिन आपके लिए आज, क्योंकि जमहूरियत का तकाजा है कि किसी को भी दें, हमें एतराज़ नहीं, लेकिन कम से कम उनको ये नहीं करना चाहिए कि पार्टी देख के चपेट लगाएं, पार्टी देख के पैमाना तय करें। मीर साहब एक फर्द हो सकता है, लेकिन इस वक्त नेशनल पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं। जो सिक्योरिटी इनके पास है वो बीजेपी के एडरम वर्कर से भी कम है। और कुछ ऐसी पार्टियां, बीजेपी तो एक पार्टी बन गई, सत्ता में बैठी है, कि ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई पद शायद ना रहा हो सरकारी, ये मंत्री भी रहे, आज अध्यक्ष भी हैं, लेकिन उनके पास भी गाड़ियां और सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा और पर्याप्त है। इसलिए हम चिंतित हैं। हम ये चाहते हैं कि सबको मिले, यकसा मिले, सबके साथ। हम किसी के विरोध में, जब चुनाव के रनअप में आप तैयारी कर रहे हैं और इस तरह का आप करेंगे, इसके खिलाफ हमने आज आपको दावत दी है कि आपके माध्यम से हम जनता में भी दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन लोग हैं जिनको गाड़ियाँ और सिक्योरिटी और सारा कुछ मिलता है, और कौन लोग जिन्होंने सारी जिंदगी दे दी है सियासत में, राजनीति में। कोई पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया, कोई दूसरा नारा नहीं लगाया, कंस्ट्रक्टिव बात सोच करके आतंकवाद का मुकाबला भी किया। आज वो लोग वल्नरेबल हैं, हमारे साथी जिला अध्यक्ष तक, प्रदेश के अहदेदार भी,
उनको सिक्योरिटियाँ नहीं है, घरों से नहीं निकलने देते, कश्मीर क्या जम्मू क्या। तो ये हमारी चिंता थी, जिसके लिए सारी लीडरशिप आज जो है वो आपके माध्यम से यहाँ से लेके गृह मंत्रालय और सेंटर तक कि ये आपकी नीतियाँ जो हैं वो ठीक नहीं, खास करके जम्मू कश्मीर में एक तरफ आतंकवाद से जूझना और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जहाँ जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल हो, उसके लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में हमारे लोगों को जाना पड़ता है और वो सरकार का ही काम है, देश का ही काम है कि अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो वो शिकस्त जो है अलगाववाद, आतंकवाद और उन ताकतों को ही होती है कि जम्मू कश्मीर में अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी बेहतर तरीके से होती है। इसलिए इसी माध्यम से फोरम से हमने दरख्वास्त की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।